क्या चुनाव आयोग उन पत्रकारों को धमका रहा है जो बिहार के अंदर उसके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की पोल खोल रहे हैं? उनको धमकी क्यों? सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कुछ पत्रकार बिहार के अंदर चल रहे इस छलावे की पोल खोल रहे हैं, यह काम कायदे से गोदी मीडिया को करना चाहिए जिनके पास करोड़ों रुपए के रिसोर्सेज हैं, मगर चंद पत्रकार, कुछ यूट्यूबर्स मैदान में उतर रहे हैं और बिहार के अंदर चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी उनके पक्ष में क्यों आई है? क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चाहे अजीत अंजुम हो, राजीव रंजन हो, संतोष सिंह हो, दामिनी नाथ हो, इनकी रिपोर्ट्स का जवाब नहीं है चुनाव आयोग के पास। वो लोग चुनौती दे रहे हैं कि हम जो रिपोर्ट कर रहे हैं आप उसे फैक्ट चेक कीजिए, आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, झूठ क्या है सच है बताइए, मगर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। अब एक दूसरे रास्ते से उनको धमकाया जा रहा है। पत्रकार अजीत अंजुम ने दावा किया है कि उन पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। फैक्ट चेक के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, भाजपा इस चुनाव आयोग को बचाने के लिए आ रही है। मैं आज एक बात रखना चाहता हूं, अगर यह पूरी प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं की जा रही, उसके फायदे के लिए नहीं की जा रही, तो आखिर अमित मालवीय चुनाव आयोग के बचाव में क्यों आ रहा है? क्योंकि इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है उसमें बहुत जबरदस्त गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है। अगर आप इन पत्रकारों की रिपोर्ट्स को देखें तो अगर यह गड़बड़ झाला चल रहा है तो इसका नुकसान भाजपा को भी होगा। तो सवाल मैं यह कर रहा हूं, अगर नुकसान भाजपा को भी होगा तो भाजपा चुनाव आयोग को डिफेंड क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह पूरी की पूरी प्रक्रिया भाजपा के फायदे के लिए है? और सबसे बड़ी बात, सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग कह रहा है कि हमारी इस प्रक्रिया में हमें कई नेपाली, म्यांमार और बांग्लादेशी मिले। आप ये सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी वोटर लिस्ट के तहत लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 40 में से 30 सीटें मिली। तो जैसा कि तेजस्वी यादव कहते हैं, प्रक्रिया को रद्द कर दो, चुनाव को रद्द कर दो। अब अपनी नाक बचाने के लिए चुनाव आयोग अपने सूत्रों के हवाले से खबर जारी कर रहा है कि हमें पता चला है कि इसमें नेपाली, बांग्लादेश और म्यांमार से लोग हैं। सबसे बड़ी बात, यह फैसला बीएलओ का अधिकारी करेगा कि कोई किस देश का रहने वाला है। क्या उनके पास यह काबिलियत है? सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, चुनाव आयोग किस तरह का छलावा कर रहा है। सूत्रों के हवाले से, या कहा जाए सूत्रों के हवाले से क्या बयान जारी किया गया है, इस पर गौर कीजिए। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बिहार में जब घर घर जाकर जांच की गई तो बूथ लेवल अफसरों को बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिले। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक इन लोगों के नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे जो 30 सितंबर 2025 को जारी होनी है। इनकी पूरी जांच 1 अगस्त 2025 के बाद की जाएगी। मैं फिर कहना चाहता हूं, बूथ लेवल अधिकारी को क्या यह काबिलियत हासिल है कि वो फैसला कर सके कि कौन नेपाल का रहने वाला है, कौन बांग्लादेश का और कौन म्यांमार का? हकीकत क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चुनाव आयोग की नाक कटी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके पास वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आसान से सवालों का जवाब चुनाव आयोग के वकील नहीं दे पाए थे। अब यह पूरी प्रक्रिया चल रही है, पत्रकार जमीन पर उतर रहे हैं और वो चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं। और चुनाव आयोग बदले में क्या कर रहा है? पत्रकार अजीत अंजुम क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। मुझे कुछ शुभ चिंतकों ने सूचना दी है कि एसआईआर पर मेरी रिपोर्टिंग के कारण मेरे खिलाफ एफआईआर की जा सकती है। चुनाव आयोग के दावों के फैक्ट चेक से साहब लोग बौखला गए हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। मैं वही कर रहा हूं जो एक पत्रकार को करना चाहिए। कुछ जिलों में डीएम एसडीएम में खलबली है कि मैं अपलोडिंग सेंटर पर ना पहुंच जाऊं। अगर सब नियम के मुताबिक ही चल रहा है तो इतनी पाबंदी किस बात की? अब बीएलओ को मुंह बंद करने को कहा जा रहा है, जबकि मैं मानता हूं कि बीएलओ पर लगातार बहुत प्रेशर है कि वो अपने टारगेट जल्द पूरा करें। ताजा वीडियो किशनगंज का है, इसमें मैंने क्या गलत कहा है कोई बता दे। सबसे बड़ी बात, पत्रकार राजीव रंजन एक रिपोर्ट करते हैं जिस पर चुनाव आयोग ये कहता है कि यह रिपोर्ट फर्जी है, फैक्ट चेक करता है।
पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है राजीव रंजन की रिपोर्ट पर। इस खबर का फैक्ट चेक यहां पर है, कृपया लिंक देखा जाए। अफवाह, अधूरी एवं भ्रामक सूचनाएं विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में आम मतदाताओं की भागीदारी को बाधित कर रही है। अब इसके जवाब में राजीव रंजन क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए, क्योंकि राजीव रंजन जो बात कर रहे हैं आपको हंसी आ जाएगी दोस्तों। वो कहते हैं वीडियो 6 जुलाई का, सफाई 13 जुलाई को। दुनिया का कोई आदमी बता दे इस वीडियो में अफवाह, अधूरी और भ्रामक जानकारी क्या है। बात इतनी सी है कि चुनाव आयोग के बदले निर्देश की जानकारी उसे नहीं थी कि बिना 11 दस्तावेजों में से किसी एक को लिए बगैर भी फॉर्म लेना है। बस चुनाव आयोग ने क्या फरमान जारी किया है, 11 दस्तावेज। वो 11 दस्तावेज अगर किसी के पास नहीं है, और अधिकतर लोगों के पास नहीं है, व्यक्ति सिर्फ वही बता रहा था। अब यह भ्रामक कहां से हो गया? यह मत भूलिए दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सिफारिश दी है कि चुनाव आयोग 3 दस्तावेजों को शामिल करे, जिसमें आधार कार्ड भी है, वोटिंग कार्ड भी है। मगर अब तक चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आया। मानो ज्ञानेश कुमार ने अपनी ईगो पर ले लिया है। कौन ज्ञानेश कुमार? चुनाव आयोग के अध्यक्ष, उनके प्रमुख, जो एक जमाने में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किया करते थे। अब तक सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर इन्होंने अमल नहीं किया है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आधार कार्ड क्यों नहीं, वोटिंग आई कार्ड क्यों नहीं? क्यों इससे बचने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग? इस तरह से आपने अपने ईगो, अपने अहंकार पर ले लिया है साहब, कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को भी नहीं मानेंगे। सबसे दिलचस्प बात यह कि सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दे रहा है कि क्या खेला चल रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को नहीं रोका। विपक्ष इसे बड़ी जीत बता रहा है, मैं इसे बड़ी जीत नहीं मानता हूं। बड़ी जीत तब होती जब इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता। बड़ी जीत तब होती अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता कि नहीं, ये 3 दस्तावेज भी शामिल कीजिए, जिसे चुनाव आयोग ने अब तक शामिल नहीं किया है। क्या ज्ञानेश कुमार नहीं सुनना चाहते सुप्रीम कोर्ट की? और अब आप समझे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि चुनाव आयुक्तों के चुनाव में 3 लोग शामिल होंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। भाजपा सरकार ने इसे पलट दिया। अब कौन चुनाव कर रहा है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल का सदस्य और नेता विपक्ष। यानी कि बहुमत सरकार के पक्ष में है। अब आप समझे कि यह पूरी प्रक्रिया क्यों भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यह सवाल है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात, जो पत्रकार जमीन पर हैं वो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि फॉर्म्स, जिन 2 फॉर्म्स का जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर खेला हो रहा है साहब। पत्रकार अजीत अंजुम क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी, आपके पोस्टर में हर जगह 2 फॉर्म का जिक्र है, लेकिन बिहार के किसी वोटर के पास बीएलओ 2 फॉर्म लेकर नहीं जा रहा। 5 जिलों में मैं फैक्ट चेक करके वीडियो बना चुका हूं। आप कहें तो बाकी कुछ और जिलों का वीडियो आपके लिए बना दूं। क्यों फर्जी दावे आप लोग कर रहे हैं? क्या कहा गया था? 2 फॉर्म्स हो क्या रहा है? नहीं हो रहे 2 फॉर्म्स। आखिर क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, मैं समझना चाहता हूं। क्यों यह रहस्य का पर्दा है, क्यों यह काला पर्दा है पूरी प्रक्रिया के ऊपर? और सबसे बड़ी बात, जैसा कि अजीत अंजुम कह रहे हैं, आखिर क्यों लोगों को धमकाया जा रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, भाजपा जो है वो चुनाव आयोग के बचाव में आ गया है। अमित मालवीय, जो कि भाजपा के झूठ तंत्र, भाजपा के प्रचार तंत्र का मुखिया है, उसका बयान आपकी स्क्रीन पर। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष जिस पर जोर शोर से ओछी राजनीति कर रहा है, वो दरअसल कोई मुद्दा नहीं है। जानिए क्यों।
और यहां पर एक आदमी जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, अपनी तरफ से तमाम दलीलें पेश कर रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग के बचाव में आखिर भाजपा क्यों उतर रही है? क्या मजबूरी है इनकी? मैं समझना चाहता हूं। क्या चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है? अगर विपक्ष यह कहता है, अगर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव यह कहते हैं कि चुनाव आयोग आरएसएस का दफ्तर बन गया है, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के पक्ष में यह जो अमित मालवीय आया है, वो तो उसे सही साबित कर रहा है। मैं समझना चाहता हूं, क्यों अमित मालवीय को मिर्ची लग रही है? क्यों यह आदमी जो कई बार झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, इस तरह से उछल रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रक्रिया में गड़बड़ झाला है, अगर प्रक्रिया में दिक्कतें हैं जो कि पत्रकार एक्सपोज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका नुकसान भाजपा को भी होगा। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रक्रिया को किया ही इसलिए जा रहा है ताकि इसका फायदा भाजपा को हो? बताइए। और सबसे शॉकिंग बात, अब यह पूरी प्रक्रिया पूरे भारत में शुरू की जाएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब तक यह प्रक्रिया शुरू होगी, न जाने कितने लोगों के हाथ से वोटिंग का अधिकार कथित तौर पर छीन लिया जाएगा। भविष्य की बात है, मैं अभी से कह नहीं सकता हूं, मगर जो दिख रहा है उस आधार पर मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों? योगेंद्र यादव ने कहीं ना कहीं आईना दिखाया है गोदी मीडिया को, वो गोदी मीडिया जिसके पास करोड़ों के रिसोर्सेज हैं, मगर सिवाय एक पत्रकार के न्यूज चैनल्स का एक भी पत्रकार मैदान में नहीं उतरा है। और क्यों? दिख रहा है, मुद्दा दिख रहा है, मगर इनके पास हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय कोई काम नहीं है। सुनिए योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ आज दिन भर के अजीत अंजुम के वीडियो देख लें तो एसआईआर के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर नेशनल मीडिया के हर अखबार और चैनल में एक पत्रकार भी संतोष सिंह, दामिनी नाथ, अभिषेक अंगद और अजीत अंजुम जैसी जमीनी रिपोर्ट करने लगे तो चुनाव आयोग के लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों सब अखबार नहीं कर रहे हैं, मगर सिर्फ एक अखबार आपके सामने खबर ला रहा है और वो है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर इस बारे में क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए, क्योंकि दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट सिहरन पैदा करने वाली है। रिपोर्ट में कहा जा रहा है अवैध वसूली, रिसीविंग नहीं, बीएलओ कंफ्यूज्ड। दैनिक भास्कर की एक खबर कहती है बिहार वोटरों की जांच को घर घर नहीं जा रहे, ऑनलाइन फॉर्म के लिए अवैध वसूली चल रही है। इससे ज्यादा पोल खोल क्या हो सकती है? स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने लंबा चौड़ा बयान जारी किया है और वो कहते हैं बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं पर भाजपा की थोपी वोट बंदी की मार, लोकतंत्र पर तालाबंदी के साथ ही घर घर से अवैध वसूली का जरिया, मतदाता पुनरीक्षण की आड़ में चल रहा यह फर्जीवाड़ा मताधिकार छीनने की साजिश और उगाही का धंधा बन गया है। घर घर वोटरों की जांच से लेकर दस्तावेजों की जानकारी तक, फॉर्म पहुंचाने से लेकर जमा दिखाए जा रहे भरे हुए फॉर्म्स की रिसीविंग तक सब फर्जी। भाजपा के डबल इंजन में वोट देने का संवैधानिक अधिकार भी नीलाम हो रहा है। लोग के मताधिकार को भी उगाही के बदले बेचा जा रहा है। भाजपा की कठपुतली बने चुनाव आयोग के 14 दिन में ही बिहार के 80% मतदाताओं यानी 6 करोड़ से अधिक लोगों के घर तक फॉर्म पहुंचाने और भरे हुए फॉर्म जमा करा लेने के सारे दावे कागजी हैं। पूरे बिहार में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। जनता अपने वोट देने का अधिकार बचाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मगर जिस तरह 2024 में संविधान बदलने की भाजपाई साजिश को देश ने नाकाम कर दिया, वैसे ही बिहार के किसानों, मजदूरों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों से वोट देने का अधिकार छीनने का यह भाजपाई साजिश कभी कामयाब नहीं होगा। क्योंकि चुनाव आयोग ने क्या कहा था, एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाएगा, 2 फॉर्म्स होंगे। अधिकतर जगह पर 2 फॉर्म्स नहीं है, जैसा कि अजीत ने अपनी रिपोर्ट में कहा। इसके अलावा रिसीविंग नहीं हो रही है, अवैध वसूली हो रही है साहब। फिर भी चुनाव आयोग खामोश है, फिर भी ज्ञानेश कुमार खामोश हैं। और क्यों बोलेंगे साहब जब अमित मालवीय बचाने के लिए आए हैं? क्यों बोलेंगे जब एक जमाने में ये अमित शाह के साथ यानी देश के गृह मंत्री के साथ काम किया करते?
चुनाव आयोग को प्रॉब्लम यह है कि ये संतोष सिंह, दामिनी नाथ, अभिषेक अंगद, अजीत अंजुम और राजीव रंजन की रिपोर्ट्स का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास राजीव के इस रिपोर्ट का जवाब नहीं है जिसमें वो कह रहे हैं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं। कीजिए दर्ज एफआईआर। किसने रोका है आपको? आप तो लोगों को परेशान करते ही हैं। आपसे मेरा मतलब इस सरकार से है। तो हकीकत यह कि इन सवालों का जवाब नहीं मगर धमकाया जा रहा है और भाजपा इनके बचाव में आ रही है। और सबसे बड़ी बात, जिन घरों में गए हैं वहां पर इन्हें म्यांमार के लोग भी मिल गए, नेपाल के लोग भी मिल गए और बांग्लादेश के लोग भी मिल गए। तो फिर 40 में से 30 सीटें कैसे आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।